और आइए अब आगे बढ़ रहे हैं, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। 2027 का चुनावी संग्राम अभी से तेज होता नजर आ रहा है। बंगाल का रण जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर शुवेंदु अधिकारी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता बंगाल की तर्ज पर यूपी में भी विपक्ष को हराने का दावा कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए नया सियासी मोर्चा खोल दिया। अब सवाल यह है कि यूपी में योगी का हिंदुत्व चलेगा या अखिलेश का पीटीए फॉर्मूला। ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, मुमताज खत्म हो गया और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। ये पीडीए तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एकजुट हुए पीडीए से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। बंगाल विजय के बाद अब बीजेपी 2027 के चुनाव को लेकर आक्रामक रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी हिंदुत्व और विकास के मुद्दे को केंद्र में रखकर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून व्यवस्था और धार्मिक पहचान को प्रमुखता दी जा रही है। बीजेपी का दावा है कि मजबूत संगठन और केंद्रीय नेतृत्व के सहारे वो एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहने लगे हैं कि आने वाले 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी वैसे ही साफ हो जाएगी जैसे बंगाल में ममता दीदी। साथियों, जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, मुमताज खत्म हो गया और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक समीकरण के सहारे बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। उनका मानना है कि ये गठजोड़ बीजेपी की रणनीति को कमजोर कर सकता है। साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी से सवाल किया है कि अगर सरकार वास्तव में गंभीर है तो किसी राज्य में महिला मुख्यमंत्री बनाकर साबित करे कि बीजेपी असलियत में महिला आरक्षण की पक्षधर है। इसके लिए वो लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जब परिणाम मनमर्जी से निकाला गया है तो भाजपाई परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री भी मनमर्जी से ही बनेगा। इसलिए ये विशेष मांग है कि इस बार पर्ची उनके नाम की निकलनी चाहिए जो पौराणिक काल से नारी के प्रति पुरुषवादी नकारात्मक सोच और शोषण के प्रतीक भूमिका निभा चुकी है, जिन्हें भारतीय नारी का आदर्श मानने की सलाह लोहिया जी तक ने दी थी। आशा है महिला आरक्षण के संदर्भ में इस पर अमल होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि जो कुछ भी बंगाल में हुआ वो यूपी में नहीं होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने वहां चुनाव आयोग के जरिए धांधली करके चुनाव जीता, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी की फौज अधिकारियों से निपटने के लिए तैयार है। ये पीडीए तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एकजुट हुए पीडीए से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। इसलिए दिल्ली से लखनऊ तक पूरी बेचैनी नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी समझती कि उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी को पता है कि हमें प्रशासन से लड़ना है, हमें चुनाव आयोग से लड़ना है, हमें एजेंसियों से लड़ना है, क्योंकि जनता तो समाजवादी पार्टी के साथ है, पीडीए तो समाजवादी पार्टी के साथ है। जनता तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को वोट देने के लिए तैयार है। इसलिए समाजवादी पार्टी अपने माइक्रो मैनेजमेंट से भारतीय जनता पार्टी के इस तिलिस्म को, जो चुनाव आयोग का है, जो प्रशासन के दुरुपयोग का है, उसको तोड़ेगी और जनता के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी को हरा के समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। इधर कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके सबको निपटाने का दावा करने वाली बीजेपी कुछ भी कर सकती है, लेकिन आम जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। नरेंद्र मोदी हो, शुवेंदु अधिकारी हो या योगी आदित्यनाथ जी हो, वो पूरे कॉन्फिडेंस से इस बात को कहेंगे कि वो किसी को भी निपटा देंगे। इसलिए निपटा देंगे क्योंकि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी वो भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रही हैं। चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो। तो अगर आपको डराकर, धमकाकर, केंद्रीय पुलिस बलों का दुरुपयोग कर चुनाव जीतना है तो आप कोई चुनाव जीत सकते हैं।
लोकतंत्र का खत्म करके, उसका खात्मा करके, उसकी हत्या कर अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो जीत सकते हैं। मगर मैं ये बता दूं कि अब इसका अंत निश्चित है, क्योंकि जनता इस बात को समझने लगी है कि इस देश में लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में है और जनता उठकर खड़ी होगी और इन्हें वापस जाना पड़ेगा। विपक्ष को भरोसा है कि अगर गठबंधन के भीतर वोटों का सही तालमेल बैठा तो 2027 में परिणाम बदल सकते हैं। हालांकि बीजेपी इन दावों को खारिज करते हुए विपक्ष को कमजोर और असंगठित बता रही है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव हिंदुत्व और सामाजिक समीकरण की राजनीति के बीच सीधी टक्कर के रूप में देखा जा रहा है और सियासत के जानकार मानते हैं कि यूपी में बीजेपी का बेहद कड़ा मुकाबला समाजवादी पार्टी से होने जा रहा है। वोटों का उत्तर प्रदेश में पहले से दो हिस्से में विभाजन है। एक हिस्सा बीजेपी अलायंस के पास है, दूसरा सपा अलायंस के पास है। और इन दोनों अलायंस में अगर आप देखें, हिंदुत्व वर्सेस पीडीए का नारा चल रहा है। पीडीए को लेकर अखिलेश बहुत कॉन्शियस हैं, बहुत स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं और हिंदुत्व को लेकर बीजेपी बड़ी सकारात्मक तरीके से और एग्रेसिव तरीके से अपना काम कर रही है। उसमें सरकार के जो डेवलपमेंट के और दूसरे जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस कर रही है। तो एक टफ फाइट 27 में दिखाई देती है। दरअसल यूपी की सियासत में एक तरफ योगी सरकार का विकास और हिंदुत्व पर आधारित एक मॉडल है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला और विपक्षी गठबंधन की रणनीति। अब ये तय जनता को करना है कि वो किस दिशा में जनादेश देगी। पहले बिहार और अब बंगाल के चुनाव नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में ये चर्चा शुरू हो गई है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी किसका होगा। क्या हिंदुत्व के सहारे यहां भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाएगी या फिर 2024 की तरह उत्तर प्रदेश में पीडीए का फॉर्मूला हिट होगा। सवाल कई सारे हैं, लेकिन हमले अब दोनों तरफ से शुरू हो गए हैं। बीजेपी के पास बिहार और बंगाल का उदाहरण है, तो अखिलेश यादव एक बार फिर कह रहे हैं कि वो पीडीए के सहारे यूपी में अपनी सरकार बनाएंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24।